नमस्कार, खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में जिनकी महादशाएं चलती हैं हमारे जीवन के अंदर, लेकिन आप कई बार ये देखते हैं कि उन महादशाओं का अच्छा फल आपको नहीं मिल पाता। अगर ग्रह उच्च राशि का है या अपनी खुद की स्व राशि का है, तब भी उसकी महादशा में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसी प्रकार कई बार हम देखते हैं कि कोई ग्रह नीच राशि का है और नीचता के कारण वो अपने अच्छे फल आपको देने लग जाता है। लेकिन समस्या ये आती है कि ग्रह की महादशाएं हमारे जीवन के अंदर अपना अच्छा फल क्यों नहीं दे पा रही हैं, और अच्छा फल देने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं केवल जनमानस के लिए एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आपके कोई भी ग्रह की दशा चल रही है और उस ग्रह की दशा का आप बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा कोई अन्य विषय पर बातचीत हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य जो ग्रह है, यह जब आपकी कुंडली में दशा के रूप में आता है तो इसकी दशा का काल मात्र 6 साल का होता है। 6 साल के अंदर अगर ये अच्छे परिणाम देते हैं तो आपके जीवन के अंदर शुभ होने लग जाता है। अगर बुरे परिणाम आते हैं तो आपके जीवन के अंदर अशुभ होने लग जाता है। तो सूर्य की दशा के अच्छे परिणाम लेने के लिए हमें कौन कौन से उपाय या रेमेडीज करनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 जो रेमेडी है वो सबसे बढ़िया है कि हम सूर्य नमस्कार करें नियमित रूप से। नंबर 2 जो रेमेडी है वो है सूर्य भगवान के लिए हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 3 सूर्य के लिए हम गेहूं और तांबे का दान करें। इसके अलावा नंबर 4 रेमेडी हमारे पास आती है कि सूर्य भगवान को जब हम अर्घ दें तो उसमें लाल रंग का चंदन डाल करके और उसके छांटे लगाएं सूर्य भगवान को, और उसके बाद में जो है अर्घ प्रदान करें। इसी प्रकार से आप देखिए, सूर्य को और मजबूत करने के लिए आप गायों को गुड़ खिलाइए। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो निकलते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक गुड़ की डली खाइए छोटी सी, उसके ऊपर जल पीजिए और उसके बाद में घर से प्रस्थान करिए। ये सभी उपाय सूर्य के लिए हैं। अब बातचीत करते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 साल की होती है। 10 साल की इस महादशा के अंदर अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिले तो 10 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है। हमारे जीवन के अंदर उथल पुथल आ जाती है और हम मानसिक रूप से वैसे भी चंद्रमा व्यतीत करते हैं, परेशान करते हैं, हैरान कर देते हैं और माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए सबसे बढ़िया तो ये तरीका होता है कि चंद्रमा की जब भी महादशा चले तो शिव जी पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो सके तो रुद्राभिषेक भी करवाएं। रुद्राभिषेक करवाने से चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा आप चांदी का कड़ा, चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी के अंदर मोती लगवा करके आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दूध, दही, चीनी आदि का दान करना चाहिए तथा सफेद वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। इन सभी का दान करने से हमारे चंद्रमा अनुकूल हो जाएंगे और चंद्रमा की दशा के जो प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन में आ रहे थे वो सब अनुकूलता में बदल। अब हम बातचीत करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु की महादशा होती है 18 वर्ष की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु की महादशा में अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त होता है और अप्रत्याशित हानि भी हो जाती है। तो देखिए, 18 साल का समय जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन के हिसाब से। अगर राहु की दशा आपको प्रतिकूल परिणाम दे रही है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें राहु ग्रह के कुछ रेमेडी जरूर करनी चाहिए। इन रेमेडीज में सबसे पहले जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि राहु का रत्न होता है गोमेद, आप उसका दान करिए। आप देखिए, इसके अलावा
आप घर से आटा तैयार करके ले जाइए। आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को चुगाइए। राहु के वैदिक मंत्र ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप करते हुए इसकी पूरी आवर्ती करिए, और इस प्रकार से रोजाना अगर आप 108 बार करेंगे तो राहु ग्रह शांत होंगे। राहु को और अधिक अच्छा करने के लिए आप बहते पानी के अंदर नारियल को प्रवाहित कर सकते हैं। पानी वाला जो नारियल आता है जिसे हम पूजा में काम में लेते हैं, आप उसको प्रवाहित करिए, जिससे राहु ग्रह धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो शहर के बाहर किसी वीराने स्थान पर एक गड्ढा खोदिए। इस गड्ढे के अंदर आप जौ को दबा दीजिए, बार्ली जौ को दबा देंगे, इसके ऊपर मिट्टी डालिए और भारी पत्थर रख करके इसके ऊपर से आ जाइए, जिससे राहु ग्रह शांत हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको और ज्यादा कष्ट हो रहा है तो जब आप सोते हैं तो अपने सिरहाने पर 1 किलो जौ रखिए। इस जौ का आटा बनाइए और इस आटे को दूध में गूंदिए, और गूंदने के बाद में इस आटे को मछलियों को दीजिए। इससे भी राहु ग्रह शांत होते हैं। राहु के लिए सबसे बढ़िया उपासना में अगर हम जाएं तो सरस्वती माता की उपासना करने से राहु ग्रह निश्चित रूप से शांत होने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देने लग जाएंगे। अगर आप चाहें तो बुधवार और शनिवार को जो पीली बूंदी के लड्डू आते हैं, इन लड्डुओं को आप किसी भूरे रंग के कुत्ते को खिलाइए। इससे भी राहु ग्रह शांत होते हैं। अब हम बातचीत करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, जुपिटर के बारे में। अब तो आप यहां पर देखिए, जुपिटर की महादशा होती है 16 वर्ष की। 16 वर्ष का टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा है हमारे जीवन के लिए। तो जुपिटर भी अगर अच्छे परिणाम आपको दें तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहला तरीका होता है हम पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले वस्त्रों का दान करें। हमारे माथे के ऊपर हम चंदन का और केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा हर गुरुवार के दिन आप चने की दाल को भिगोइए। इस दाल को भिगो करके किसी गाय को खिलाइए। यह भी बहुत अच्छा उपाय है गाय वाला। इसके अलावा आप हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी गुरु ग्रह की दशा आपको अच्छे परिणाम देने लग जाती है। अब हम अगले ग्रह शनि के बारे में बातचीत करेंगे। शनि ग्रह की महादशा होती है 19 वर्ष की। 19 वर्ष का टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा होता है। वैसे तो शनि ग्रह के बारे में देखा जाए तो आपके जीवन में ढैया भी लगती है, इनकी साढ़े साती भी लगती है। तो लोग ढैया और साढ़े साती से बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शनि ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो देखिए कि जो पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के अंदर दूध में थोड़े से काले तिल मिला करके उसकी जड़ों को सींचिए। ये 100% आजमाया हुआ उपाय है। अब देखिए, दूसरा है कि रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा करके कुत्तों को खिलाइए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। शनि भगवान के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल से शनि भगवान का अभिषेक करिए। इससे भी शनि ग्रह शांत होने लग जाते हैं। अब देखिए, आगे हम चलते हैं तो शनि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है हनुमान जी की आराधना। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुंदरकांड करते हैं, तो आप देखिए आपके जो शनि ग्रह हैं वो प्रतिकूलता से अनुकूलता की तरफ आने लग जाते हैं और आपको अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। अब हम बातचीत करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध यानी मरकरी। टोटल महादशा होती है 17 साल की। अब देखिए, बुध ग्रह के बारे में एक बात ध्यान रखिए। बुध ग्रह को आपको अनुकूल करना है तो सबसे महत्वपूर्ण आता है इनके लिए, आप दुर्गा माता की आराधना करिए और गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना अनिवार्य हो जाता है, तो
तो उससे भी बुध ग्रह अनुकूल होने लग जाते हैं। इसके अलावा आप बुधवार के दिन गायों को हरा चारा और पक्षियों को साबुत जो हरी मूंग की दाल होती है उसको खिलाइए, जिससे भी क्या होता है बुध ग्रह अनुकूल प्रभाव देने लग जाते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो बुध से संबंधित जो वस्तुएं होती है जैसे हरे कपड़े हैं इनका दान करिए। तो इस प्रकार से आप बुध ग्रह को भी अपने जीवन के अंदर अनुकूल बना सकते हैं और जो भी बुध के कारण जो कठिनाइयां आती हैं तो उन कठिनाइयों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास आते हैं केतु ग्रह। केतु के बारे में बातचीत करते हैं तो केतु ग्रह का जो टाइम पीरियड है दशाओं का वो होता है टोटल 7 ईयर्स का। लेकिन 7 साल के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा केतु ग्रह हमारे जीवन के अंदर बहुत ही उथल पुथल मचा देते हैं। तो इसलिए केतु ग्रह को भी शांत करना बहुत जरूरी हो जाता है। केतु ग्रह के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लहसुनिया उनका रत्न होता है इसका दान करें और इसे धारण करें। इसके अलावा गणेश जी की आराधना करें, सरस्वती माता का आराधना करें, तो इनसे भी केतु ग्रह शांत होने लग जाते हैं। दूसरा आता है कि केतु से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं जैसे कोई चितकबरे कलर की यानी कि वेरीगेटेड कलर का कोई ब्लैंकेट है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर को 2 कलर होने चाहिए, इसे हम बोलते हैं वेरीगेटेड। तो इस कलर का कोई भी ब्लैंकेट लीजिए या कोई चादर लीजिए, इसको आप किसी बेगर्स को दान कर दीजिए, इससे केतु ग्रह शांत होने लग जाते हैं। इसके अलावा सफेद चंदन को अगर आप लगाते हैं नियमित रूप से माथे पर तो इससे भी केतु ग्रह शांत होते हैं। एक मैंने अनुभव किया है कि जब कभी भी आप बुधवार और शनिवार के दिन जो पीली बूंदी के लड्डू हैं इनको अगर आप किसी भूरे रंग के कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे भी केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। अब देखिए हम अंतिम ग्रह शुक्र के बारे में बातचीत करते हैं। शुक्र ग्रह का टाइम पीरियड दशाओं में 20 ईयर्स का है। सबसे बड़ा टाइम पीरियड शुक्र ग्रह के पास होता है। शुक्र हमारे जीवन के अंदर लग्जरी का और रोमांस का ग्रह है। अब शुक्र को अच्छा करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम एकदम स्वच्छ रहें और एकदम साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करें। अपने शरीर पर थोड़ा सा इत्र का प्रयोग करें। इसके अलावा हम चावल बनाएं, चावल के अंदर घी और चीनी मिला करके सफेद गाय को दान करें यानी उसको खिलाएं, तो इससे भी हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होने लग जाता है। इसके अलावा देखिए आप शुक्र ग्रह को और अच्छा करने के लिए आप हमेशा जो है सरस्वती माता की पूजा करें, इससे भी शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है। शुक्र के लिए सफेद वस्त्र है, चावल है, दूध है, दही है, इन सभी का दान करना चाहिए। तो इन सभी से भी शुक्र ग्रह मजबूत हो जाते हैं। आज मैंने कुछ उपाय तो आपसे चर्चा करते हुए बताए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन सभी ग्रहों के जो वैदिक मंत्र होते हैं उनकी जो निश्चित जाप संख्या है उसका जाप करके भी आप इन ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूल प्रभावों में बदल सकते हैं। लेकिन जाप करने के लिए आपको कुछ समय तक जो है एक स्थान पर बैठना पड़ेगा और जाप में उच्चारण हमेशा साफ होना चाहिए। अगर आपके उच्चारण में गलती हुई तो मंत्रों में दोष लगता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप हमेशा जो है मंत्र का जब भी जाप करें तो थोड़ा ख्याल जरूर रखें। अब देखिए अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज बढ़ाइए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ और दे सकूं। अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने की। धन्यवाद।